और अभी तक दो खास पॉइंट है, पाकिस्तान टीवी चैनल पे मुख्तलिफ चल रही है, कुछ चल रहा है कहीं पे ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करनी, मोस्टली चैनल ये चला रहे हैं कि वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट की, वो ट्वीट का आप देख सकते हैं, उसमें उन्होंने लिखा कि जुमे या पीर को इस पर हतमी फैसला कर लिया जाएगा, यानी तकरीबन एक हफ्ता तो पड़ गया ना इसको और लिंगर ऑन हो जाए, इसमें कि आज फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आपसे कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है और मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को आईसीसी के मैटर से आगाह किया और चेयरमैन ने अब ये कंफर्म किया है कि हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला या तो इस जुम्मे को करेगी, फ्राइडे को इसका फैसला होगा, और अगर फ्राइडे को इसका फैसला नहीं होता तो पीर के दिन यानी मंडे को पाकिस्तान की हुकूमत इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करे, वर्ल्ड कप में खेले या वर्ल्ड कप का बाइकआउट करे, या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शिरकत करे और इंडिया की गेम का पाकिस्तान बाइकआउट करे। लेकिन डबल स्टैंडर्ड का जैसे नकवी साहब ने कहा बिल्कुल है, चैंपियन ट्रॉफी में सिक्योरिटी कंसर्न थे, पाकिस्तान भी मान गया, आईसीसी भी मान गया और हुआ। अब इतनी जल्दी फैसले कर दिए बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया के साथ बहुत क्रिटिकल है, डेलिबरेटली किया गया वो, और इस वक्त अगर पाकिस्तान ने भरपूर साथ दे दिया ना तो ये वर्ल्ड कप तो ना बहुत ही खराब हो जाएगा। तो इंडिया को फिर उस वक्त बैन क्यों नहीं किया गया, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट करके किसी और टीम को शामिल क्यों नहीं किया गया? तो ये दोहरा म्यार आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान है, और आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान होना भी नहीं चाहिए। मतलब आप देखें कि वो वहां पर क्लियर है एक चीज कि वहां पर जय शाह बैठे और वो फेवर दे रहे हैं इंडिया को, और उनको फेवर देनी भी चाहिए क्योंकि वहां पर अमित शाह जो है उनके वालिद। तो मोहसिन नकवी ने ये कहकर कि पाकिस्तान बाइकआउट भी कर सकता है, पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शन है, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड और आईसीसी को हिला के रख दिया। 2-3 दिन इसी तरह चलते रहने देना चाहिए, लेकिन आज अगर वजीर आजम से मुलाकात हो जाए तो मेन ये मेरे लिए बड़ी अपडेट है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अपडेट है कि फैसला नहीं हुआ। ये छोटी बात नहीं है कि फैसला नहीं हो पाया, इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी ठोस इस पे नहीं पहुंचे कि हम बाइकआउट कर लें, और इसका मतलब ये भी हुआ कि हम ये भी $1 बिलियन की का कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में कट हो गया 2.2 का हो गया, और पाकिस्तान अगर मना करता है इस साइकिल में, सिर्फ इस टूर्नामेंट का नहीं होगा, मेरे ख्याल से जाएगा ये बात आगे एशिया कप और आईसीसी जो डिपेंड करता है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें आपको 1 बिलियन भी नहीं मिलना। फिर इंडिया को स्पेशल ट्रीट किया गया था एशिया कप के अंदर, उनके जो बातें थी वो सब मानी गई, लेकिन बांग्लादेश को उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। बांग्लादेश की बातें माननी चाहिए थी, उनको भी फिर ऐसा कोई वेन्यू डिसाइड किया जाना चाहिए था जहां पे वो जाकर खेले। क्योंकि चेयरमैन हमें सोर्सेज बताते हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात उनकी मतलब है, और उस मुलाकात में वो सारी चीजें सामने रखेंगे वज़ीर आज़म से, और जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हदायत देंगे, ऑर्डर देंगे, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप वर्ल्ड कप में जाएं लेकिन वहां पर जाकर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, तो उसमें ऑप्शंस भी हैं कि उसमें आप चार पट्टियां बांध कर एहतजाज रिकॉर्ड करें। एक ये कि वर्ल्ड कप को बाइकआउट किया जाएगा कंप्लीटली, या आर्म बैंड्स ब्लैक कलर के वो पहनेंगे, या इंडिया के मैचेस से बाइकआउट किया जाएगा, और लास्ट ऑप्शन ये है कि अपनी जो भी विक्ट्रीज होंगी वो सबके सब डेडिकेट की जाएंगी बांग्लादेश को। और आपने ये भी बताना है कि अगर हम इनमें ऑप्शंस पे हम किसी एक ऑप्शन पे ऑप्ट करते हैं तो बांग्लादेश से क्या फायदा होगा? अच्छा, वैसे मेरा भी इनसे पूछे तो सही ऑप्शंस दिए किसने? जरा बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, वो जाएगा एज ए सिंपैथी मैटर करेगा बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश चूंकि हमारा हमसाया भी है, भाई भी है, और ये चीजें जो है उनको तंग जरूर करेंगी कि पाकिस्तान, हाँ इनमें ऑप्शन ये भी है कि पाकिस्तान 15 फरवरी वाले मैच का बाइकआउट कर दे जो इंडिया के साथ है, लेकिन उसका नुकसान ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर बाइकआउट करेगा तो उससे पॉइंट मिलेंगे इंडिया को, ठीक है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है उससे पट्टियां बांध कर खेले, और पोस्ट मैच और प्री मैच जो मीडिया इंटरेक्शन हो उसमें बाकायदा तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट के साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार करे। फिर उसके बाद जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें ये है कि पाकिस्तान जो मैच जीते वो अपने बंगाली जो भाई हैं, बंगाली जो फैंस हैं उनके नाम करे। तो ऐसी चीजें भी ज़ेरे गौर हैं, ऐसी चीजें चल रही हैं कि आखिर में फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, और जैसे हदायत देंगे वो जैसे करेंगे, फिर उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको फॉलो करेगी। अगर सारे कंट्रीज मिलके ये इंडिया की जो इस वक्त जो राज चल रहा है और जो बदमाशी चल रही है वो जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट या पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो अच्छी तरीके से नहीं आ सकेगी। क्योंकि पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं थी कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये सोर्सेज थे, मीडिया क्लेम कर रहा था, मीडिया को सोर्सेज ने बताया, वो आगे से आगे बात फैलती चली गई। पीसीबी ने ऑफिशियली या मोहसिन नकवी साहब ने ऑफिशियली अभी तक ऑफिशियली ठीक है कि हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानेगी तो हम भी बाइकआउट कर देंगे, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। देखिए बांग्लादेश के साथ हम जरूर खड़े होंगे, लेकिन वही बात आ जाती है कि क्या हम अपना नुकसान करके खड़े होंगे या हम वो काम करेंगे जिससे हमें भी फायदा और बांग्लादेश का भी उसमें जो है वो सरबलंद हो। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है ना। आप देखें कि एक तो फाइनेंशियली तौर पर पाकिस्तान पर बहुत सैंक्शंस लग सकती हैं, उनको भारी जुर्माने हो सकते हैं, तकरीबन 2.5 अरब के करीब। अच्छा, मैं इसी सवाल पे आना चाहती थी क्योंकि हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमारे जितने भी मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, हमारा एक एग्रीमेंट हो चुका है, और अगर पाकिस्तान इसकी खिलाफवर्जी करता है ये कहकर कि नहीं इसके बावजूद हमने बाइकआउट करना है, चाहे वो इजहारी यकजहती के तौर पे ही हो, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्टैंड लिया जा सकता है? देखिए फिर वो आईसीसी का आप टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे ना, आप इस तरह की जब एंड ऑफ द मोमेंट जाके आप इस तरह करेंगे तो फिर आप पे बहुत सारी जो है वो जुर्माने और पाबंदियां लग सकती हैं। अब मुख्तलिफ ऑप्शन ये हैं जो आपके सामने भी काफी तो डिस्कस मैंने की भी हैं, उसमें ये ऑप्शन भी है कि क्या हम, जिसपे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि क्या हम इंडिया वाला मैच जो है वो बाइकआउट करते हैं, यानी भारत वाला मैच हम खेले ना, हम कहते जाए हम ये 2 पॉइंट आपको दिए, क्योंकि वो मैच ना भी खेले तो हम अगले आगे बैठा उसके बाद तो वैसे फॉलो नहीं किए जा रहे। कैसे फॉलो हो रहे हैं मुझे बताए ना कोई। ठीक है, पहली चीज ये आईसीसी साहब, जय शाह साहब, ये रूल आप ही के हैं कि अगर कोई टीम मना करेगी दूसरी कंट्री में जाना तो उसका हल आपने निकालना। उसका ये हल नहीं है कि बांग्लादेश को उठा के साइड पे कर दे दूसरे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस तरह चीजें नहीं मनवा सकती, मगर इस पूरे सिनेरियो में अगर हम उस दोस्ती की राह में बह गए तो आपको लगता है कि हम अपने आप को डेंट करेंगे? अरे बह गए तो हम बिल्कुल ही बह जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की एक अपनी वैल्यू है, ये सोच समझ कर कदम उठाना होगा, वरना तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को ये कहा है कि
21 जनवरी तक अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात क्या मानी, मतलब उन्होंने धमकी दी है कि फाइन तुसी चुप करके इत्थे आओ, अदरवाइज सानू असि बांग्लादेश तो बाहर वर्ल्ड कप से हम बाहर निकाल देंगे। है वो तो बीसीबी और आईसीसी और बीसीसीआई और बिना वजह कहीं ना कहीं छोटा मोटा बीसीबी भी है, क्योंकि बीसीबी ने पता नहीं क्यों कह दिया कि मतलब हमें बीच में आना है, मुझे समझ नहीं आ रही है। जो बड़ा भाई है उनका पीसीबी क्यों नहीं आएगा दरमियान में? अभी 24 घंटे रह गए। भाई हम किसी के भाई नहीं है, हमें उस टाइम अपनी क्रिकेट देखनी है। लेकिन अब क्योंकि ये अना का मसला बन चुका है, इंडिया का भी और आईसीसी का भी, दोनों जगह पर इंडियन लोग चले समझे, हम अना का मसला ही इसको समझ लेते हैं। तो अगर अना का मसला बनता है, तीनों टीमों का अना का मसला